राधा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा तनाव, लेकिन अपने बच्चे के लिए तुम्हें अपना मन शांत रखना होगा ना। इतना तनाव तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। कोशिश तो कर रही हूँ मैं माँ, मगर मेरा मन बार बार वहीं जा रहा है। जब तक कोई संदेश नहीं आ जाता मैं। बक्सी जी का पत्र है। नहीं राधामणि जी, ये पत्र कल्याणी जी ने भेजा है। आपके लिए होगा माँ। ये पत्र तो आपके ही नाम है। राधा, पढ़ो। ठीक हो जी, जाओ। जो आ गया। लिखा है कि बक्सी जी और कल्याणी ठीक हैं। जगन्नाथ प्रभु की कृपा है। और आगे लिखा है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। लगता है बात काफी आगे बढ़ चुकी है। कल्याणी ने लिखा है कि बक्सी जी महाराज मुकुंद से मिलने जा रहे हैं। वो फिरंगियों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं और इसके लिए महाराज मुकुंद की स्वीकृति चाहते हैं। विद्रोह करना बहुत बड़ी बात है। जगबंधु को ऐसा करना चाहिए। क्या हुआ राधा? हाँ? नहीं माँ, कुछ महसूस हुआ। शायद विद्रोह शब्द सुन के इसे भी जोश आ गया। अपने पिता की तरह ये भी अपने ताकत का परिचय देना चाहता है। और मेरे सवाल का जवाब भी। राधा, ये शुभ संकेत है। मेरे मन की दुविधा भी मिट गई। ईश्वर करे कल्याणी और जगबंधु जिस काम के लिए गए हैं उसमें उन्हें सफलता मिले और वो सही सलामत वापस लौट आए। हाँ माँ, भगवान जगन्नाथ जी सब अच्छा करेंगे। क्या वॉरेन ने महाराज को पदोन्नति पत्र भेजा है मंदिर का प्रमुख बनाने के लिए? हाँ कल्याणी, उस वॉरेन ने महाराज को पद का लालच दिया है कि वो उन्हें मंदिर का प्रमुख बनाएगा। मुझे डर लग रहा है कहीं अगर महाराज ने वॉरेन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और हमारे विद्रोह की जो हमने मदद मांगी है अगर उसे अस्वीकार कर दिया तो ऐसे में हमारा विद्रोह जीतना असंभव हो जाएगा। कल्याणी, बक्सी जी, आप चिंता मत कीजिए। इस विद्रोह के साथ कई लोगों के दर्द भी और उम्मीदें भी जुड़ी। जब आपने अपने लोगों को न्याय दिलाने की ठान ली है, भगवान आपको निराश होने नहीं देगा बक्सी जी। पता नहीं कल्याणी, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो। बक्सी जी, पहले तो ये नहीं हुआ तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा सोचेंगे तभी तो अच्छा होगा। अब समझिए कि ये नहीं कहां से आया। पेट जो खाली है आपका, चलिए खाना खा लीजिए। मेरा मन नहीं हो रहा कल्याणी। मन नहीं कर रहा क्योंकि मन को भूख ने काबू में कर लिया है। भूख विद्रोह कर रही है आपके अंदर। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपने तो अन्न तक ग्रहण नहीं किया, मन तो अशांत होगा ही बक्सी जी। वो सिर्फ गलत दिशा में सोचेगा। सही दिशा में सोचकर भी क्या फायदा जब सब कुछ गलत ही हो रहा हो। बक्सी जी, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब सही सोच की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चाहे खुद पर कितना भी विश्वास हो, लेकिन समय के थपेड़ों में अगर वो हिल जाए तो वो विश्वास नहीं, उसका भ्रम है। विश्वास वो है जो आंखें बंद करने पर भी अंधेरे का एहसास ना होने दे। जब आपको लगे कि कोई साथ हो ना हो, न रास्ता रुकेगा न मंजिल छूटी। हमें ऐसे ही विश्वास की जरूरत है बक्सी जी, हमारे विद्रोह को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के। मेरा विश्वास तुम हो कल्याणी, जिसने अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी का एहसास दिलाया है।
जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ बक्सी जी, आपके ध्रुव तारे की तरह। एक साथ में बहुत कुछ हासिल करना है ना? कल्याणी, मुझे माफ कर दो। मैंने वो बड़म्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि वाली बात जजे भाई, क्या है कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई बात तुम तक पहुंचे। शादी का माहौल था और ऐसी कोई बात जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को तनाव में बदल दे, तो इसलिए माफ कर दो मुझे। बक्सी जी, कितनी बार माफी मांगेंगे? छोड़िए ये सब। अब अपने ध्रुव तारे को बताइए कि आगे जाना कहाँ है। मेरे ध्रुव तारे को फिलहाल यहाँ आना है। सच में, जब से तुम आई हो मेरे जीवन में, हर मुश्किल कितनी आसान हो गई है। आज्ञा। अंदर आओ। कुछ फिरंगी सैनिक जगेश और उसकी मां को जबरदस्ती पूरी चौराहे की तरफ ले जा रहे हैं। जबरदस्ती? छोड़ दो हमें, जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारे पति ने ब्रिटिश ऑफिसर के साथ बगावत करने का जुर्म किया, इसीलिए सजा के तौर पर उसको मारकर लटका दिया गया। लेकिन उसके अलावा सोने की 100 मोहर जुर्माने के तौर पर देनी पड़ेंगी। कहां से दोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, इसीलिए बदले में इस आदमी के साथ तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। ले जाइए इन्हें। चलो। नहीं, मेरे बच्चे को नहीं, माँ छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरे। चल। चल, चल। तुमने मेरे अब्बा की जान कैसे नहीं जान? कि मेरा परिवार है, अगर देश मेरा परिवार है, ये गांव मेरा परिवार है, ये क्लैन मेरा परिवार है। तुमने इनकी जान कैसे नहीं, इन्हें चोट कैसे पहुंचाई? इन्हें चोट पहुंचाना मतलब मुझे चोट पहुंचाना। जगबंधु जी छोड़िए, छोड़िए जगबंधु जी छोड़िए। ये तो मर गया। जानता हूं मुंशी जी, मुझे महाराज ने अनुमति नहीं दी थी। जब इसने इस बच्चे के पिता को इतनी बेरहमी से मारा, इसकी मां के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, तो मेरा खून खौल उठा। मैं महाराज से स्वयं जाके महाराज ने आपके संदेश का जवाब भेजा है। ये लीजिए, पढ़िए इसे। प्रिय अधिपति जगबंधु, पुरी के पास गांव में अफसर वारेन द्वारा बर्बरता से की गई मासूमों की हत्याएं बेहद शर्मनाक और असहनीय है। इसलिए मैं पुरी नरेश मुकुंद देव द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए आपको यानी रोड़ंग के अधिपति जगबंधु को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह आरंभ करने की अनुमति देता हूं। मेरी सहमति और सहयोग दोनों आपके साथ हैं।
निश्चिंत होकर इस विद्रोह का नेतृत्व कीजिए और जो भी निर्णय लेने पड़े पूरे अधिकार के साथ लीजिए। जगबंधु जी, महाराज आपके साथ हैं। मैं बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र अभ्रंबर राय ईस्ट इंडिया कंपनी के स्मृतक सैनिक के दाह संस्कार को सम्मानजनक रूप से किए जाने की घोषणा करता हूं और इस घटना के साथ कंपनी के खिलाफ विद्रोह को प्रारंभ करने का ऐलान भी करता हूं। गदाधर, तुम हमारे साथ हो, हम देखो क्या क्या करते हैं। सर वॉरेन, महाराज मुकुंद देव ने आपके लिए कुछ भेजा है इसमें, और ये चिट्ठी। थैंक यू। मैंने महाराज को जगन्नाथ मंदिर का सुपरिटेंडेंट बना दिया है। प्रमोशन लेटर साइन किया होगा और सुपरिटेंडेंट बनने की खुशी में मेरे लिए कोई तोहफा होगा। What is this? क्या ये? मैं पुरी का राजा मुकुंद भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में अध्या सेवक का पद लेने से इनकार करता हूँ। साथ ही आपके दिए हुए पदोन्नति के पत्र की राख भेज रहा हूँ। इस जले हुए पत्र की राख को मेरी असहमति का प्रतीक भी समझे और मेरा निर्णय भी। सर वारेन, जगबंधु ने हमारे एक ऑफिसर को पुरी चौराहे पर मार गिराया है और आसपास के लोगों ने उसे कहते सुना है, और इस ऑफिसर को मारने के साथ ही वो फिरंगियों के खिलाफ विद्रोह का ऐलान करते हैं। कैसे हो गया ये सब? महाराज तो हमारी मुट्ठी में था, तो बदल कैसे गया? मैं जानता हूं, महाराज के बदलने में कल्याणी और जगबंधु का ही हाथ है। अगर महाराज को विद्रोह पसंद है तो विद्रोह ही सही। ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। लिसन, ब्रिटिश आर्मी को लेटर लिखो कि तैयार रहें। आसपास के राजाओं को संदेशा भिजवाओ कि अपनी आर्मी को यहाँ पर भेजे। जाओ सर। तुम रोडांग में तैयार रहो और हमारे आदेश का इंतजार करो। पूरी का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। अभी तो सिर्फ इनके आदमियों को मारा है। महाराज को विद्रोह चाहिए और जगबंधु का साथ, तो ठीक है, पूरी के लोगों के साथ वो तीनों भी मारे जाएंगे, महाराज, जगबंधु और कल्याणी। बख्शी जी, इस शंखनाद के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमारे इस विद्रोह का ऐलान कीजिए। हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें तक हिला दें। और क्या बॉक्सी? और उन जड़ों को हिलाने के लिए हमें उनकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। अगर हमने ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यालय को खत्म कर दिया तो ऐसे में उनकी शक्ति, अर्थव्यवस्था और नींव तक हिल जाएगी। और ये काम हम आज रात ही करेंगे। पर बॉक्सी, ये सब करने के लिए हमारे पास हथियार कहां हैं? और उसके इंतजाम में तो समय लग जाएगा। हमला अगर आज रात ही करना है तो कैसे? नहीं भाऊ, एक बात जब बात ठान ली तो मतलब ठान ली। रास्ते अपने आप निकलेंगे। अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें आगे बढ़ना है, इंतजार नहीं कर सकते हम। उन फिरंगियों ने एक गांव बर्बाद किया, वो दूसरा करेंगे। वो चाहते हैं कि हम डर के बैठ जाएं, लेकिन हम विपरीत करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा बख्शी जी आपने।
रास्ते अपने आप निकल आएंगे। अगर हम गुरिल्ला नीति का इस्तेमाल करें तो ये हो सकता है। हाँ बक्सी जी, मैं जानती हूं आप इसमें माहिर हैं। अगर हम ये काम दोपहर के भोजन के वक्त करें, जब कंपनी कार्यालय के लोग खाना खाने के लिए इधर उधर हो जाते हैं, तो हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं और हमला बोल सकते हैं। कल्याणी शायद सही कह रही है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, मैं तैयारी शुरू करता हूं। अंदर घुसने के लिए हमें भेष बदलना होगा, उसके लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करना होगा। हमला कंपनी के सुरक्षा बल पर या उनके अफसरों पर नहीं, उनके दिमाग पर करेंगे। भले ही हमारे पास शस्त्र नहीं है, लेकिन उन्हें सबक सिखाने का हुनर जरूर है। हम अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे। तो फिर ठीक है, ये निश्चित हो गया कि हमला हम आज दोपहर ही करेंगे। पूरी कार्यालय को हमें पूर्ण रूप से ध्वस्त करना है, और जब बात कंपनी की संपत्ति के नष्ट होने पर आएगी तो वो फिरंगी समझ जाएंगे कि हम चुपचाप नहीं बैठे हैं। हर एक फिरंगी को विद्रोह की महक आ जाएगी, और यही तो हम चाहते हैं। विद्रोह। बक्सी जी, आज कंपनी कार्यालय पर हमला बोलना है ना, उसके लिए भेष बदल रही थी। क्या? नहीं कल्याणी, तुमसे किसने कहा कि तुम ये काम करोगे? मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता हूँ, इसमें बहुत खतरा है। नहीं लेके जा सकते मतलब? मैं तो साथी हूं ना आपकी, और साथी का मतलब होता है जो साथ रहे, साथ चले। मैं समझता हूँ साथी का मतलब क्या होता है कल्याणी। मैं चलूंगी आपके साथ। कल्याणी, बहस मत करो। देखो, हम दोनों एक साथ आग में नहीं कूद सकते, हमारे पास हथियार नहीं, हम निहत्थे हैं। एक दूसरे की जान हम जोखिम में कैसे डालें? कल्याणी, ये विद्रोह जो हो रहा है ना, हम दोनों इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। भगवान न करे अगर कल मुझे कुछ भी हो गया तो तुम हो मेरे पीछे सब कुछ संभालने के लिए। घर को, रोड़ंग को, परिवार को, माँ को, राधा को, होने वाले बच्चे को, सबकी रक्षा करने के लिए तुम हो। हम दोनों एक दूसरे की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। किसी एक को जाना होगा, समझो बात को। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वहां पर लड़े और मैं यहाँ बैठी रहूं? बात समझने की कोशिश करो। आज्ञा। समझ आओ। महाराज मुकुंद ने कुछ हथियारों का प्रबंध किया है विद्रोह में सहयोग के लिए। पूरी सीमा के पास जंगल में आज दोपहर उन हथियारों को पहुंचाया जाने वाला है। हम उन हथियारों को यहाँ ला सकते हैं आज्ञा, कार्यालय पर हमले के लिए। कार्यालय पर हमला तो होगा, लेकिन उससे पहले हम सभी को हथियारों के प्रशिक्षण लेने होंगे। हमले का पूरा पूर्वाभ्यास करना होगा, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास। हथियार चाहिए, लेकिन कैसे लेकर आए उन्हें? बक्सी जी, मैं लेकर आऊंगी हथियार। आप बस मुझे बताइए कि कहाँ जाना है और उन्हें कहाँ रखना है। इसमें हमारी सारी योजना है, और हथियार मिलने के बाद निर्देश अनुसार क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। और हाँ, तो राधा के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें राधा तक पहुंचाना है, समझ गई? बक्सी जी, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। अपना ख्याल रखना कल्याणी। मेरा दिल तुम्हारे पास है,
इस बात को भूलना मत, उसका ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए बक्सी जी, और मेरे दिल का भी। इसकी जिम्मेदारी मैंने आपको दी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।